नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कोरोना के संक्रमण से निपटने के लिए शनिवार को आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में लॉकडाउन के दौरान व्यापारिक गतिविधियों में छूट को लेकर चर्चा की गई, जिसमें नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं समेत किराना, कपड़ा, इलेक्ट्रिकल और अन्य दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठान खुल सकेंगे। वहीं शर्तों के साथ होटलों और रेस्टोरेंट को खोलने की अनुमति रहेगी। होटल और रेस्टोरेंट वाले ग्राहकों के लिए होम डिलीवरी करेंगे। इस दौरान सभी व्यवसायियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक आवागमन के साधनों को प्रतिबंधित किया गया है। वहीं जिले में बसों का संचालन बंद रहेगा। जो गाइडलाइन हमको मिली है राज्य सरकार के द्वारा, भारत सरकार के निर्देशानुसार, उसका अधिकतम पालन करने का प्रयास किया गया है। लेकिन अभी भी हमने निर्णय लिया कि एक सप्ताह के लिए बस सेवाओं को शिथिल रखेंगे, एक तरफ से बंद रखेंगे। जो शादी या होनी है उसमें अनुभागीय अधिकारी से अनुमति लेकर दोनों पक्ष के 20 से अधिक बाराती ना हो, 10 वधु पक्ष के 10 वर पक्ष के। इसी के साथ साथ जो हमारे रेस्टोरेंट हैं, जहाँ पर ज़्यादा समूह में लोग चाट के समूह में लोग बैठ करके नाश्ता इत्यादि करते हैं, ऐसे स्थानों को अभी हमने रोका है। बाकी जो नॉर्मल मार्केट है उसको आज समिति ने निर्णय लिया कि उन सभी मार्केटों को कल के उपरांत प्रारंभ करने की व्यवस्था। वो 24 घंटे चालू रहेंगे? नहीं, मतलब जो टाइम है मार्केट तो चालू होता है सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक। जो हमारा गुमास्ता एक्ट है उसका पालन करते हुए निर्देश ये कि समस्त प्रकार की गतिविधियाँ ग्रीन जोन्स के जिले में स्टार्ट होंगी और सिर्फ जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वो प्रतिबंधित रहे। वो उसमें 50% की कैपेसिटी पर वह कार्य कर सकता है। लेकिन बालाघाट जिले में आज डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में यह निर्णय हुआ है कि ट्रांसपोर्ट जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो अगले 7 दिवस तक बंद रहेगा। उसके पीछे कारण ये है कि बालाघाट जिले के मजदूर बहुत सारे अन्य जिलों में हैं जो कि धीमे धीमे आते जा रहे हैं और राज्य शासन के द्वारा भी उनको लाया जा रहा है। प्रयास ये किया जा रहा है कि जो लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल ना करें, जिससे कि इनकेस यदि कोई मरीज यदि कोई ऐसा व्यक्ति बाहर से आता है जिसको कि पॉजिटिव है या जिसको संक्रमण पाया जाता है तो अन्य लोगों में ना फैले। इसी के एहतियात के तौर पर यह लिया गया है कि ट्रांसपोर्टेशन को नहीं खोला जाएगा। बाकी अन्य सारी जो गतिविधियाँ हैं वह बालाघाट जिले में प्रारंभ कर दी जाएंगी। बालाघाट जिले में एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं मिलने के कारण इसे ग्रीन जोन में रखा गया है। कोरोना से लड़ रहे कोरोना फाइटरों की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पूर्व खनिज मंत्री और विधायक प्रदीप जायसवाल द्वारा सिविल अस्पताल में पहुंचकर 15 पीपीई किट ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रविंद्र तथोड़े को सौंपी गई, जिससे कि विषम परिस्थितियां उत्पन्न होने पर कोरोना फाइटर पीपीई किट का उपयोग करके अपनी सुरक्षा कर सकेंगे। के संबंध में मुख्य रूप से यही है कि कम से कम 1 से 2 मीटर की दूरी रखें। हर 2 घंटे में यदि आपने किसी को नहीं छुआ है तो 2 घंटे में आप 20 सेकंड तक लगातार बहते पानी में साबुन से हाथ धोएं और जिससे किसी भी चीज़ को आप छूते तो उसके तुरंत बाद हाथ धोएं और मास्क पहनें। बस ये 3 चीज़ अपन ध्यान रखें। अभी मंत्री जी द्वारा पीपीई किट दी गई है और क्या एहतियात के तौर पर आप जी, अभी माननीय प्रदीप जायसवाल जी विधायक वारासिनी पूर्व मंत्री द्वारा सिविल अस्पताल में 15 किट दी गई है और ये 15 किट उनके लिए दी गई है। ये केवल स्वास्थ्य विभाग के लिए नहीं, अंतर विभागीय है ये। यदि कोई केस आ जाता है, जैसे उदाहरण कहीं सस्पेक्टेड केस है या कहीं का पॉजिटिव केस भागा है, उसको पकड़ना है, उसके पीछे जाना है, तो उस समय केवल स्वास्थ्य विभाग ही नहीं रहेगा, पुलिस भी रहेगा, प्रशासन भी रहेगा। ऐसे समय में ये किट उन लोगों को दी जाएगी ताकि उस पर्टिकुलर केस को हम ट्रेस कर सकें और उसे लाकर एडमिट करें। विश्व भर में महामारी बनकर तांडव मचाने वाले कोरोना वायरस से लोगों को संक्रमित होने से बचाने के लिए दिन रात 24 घंटे नौकरी कर लोगों को संक्रमित होने से बचाने वाले योद्धाओं का पूर्व मंत्री और विधायक गौरीशंकर बिसेन ने शुक्रवार को पुलिस कंट्रोल रूम में मास्क और सैनिटाइजर और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु होम्योपैथी की दवाइयों का वितरण कर सम्मान किया। इस अवसर पर आईजी केपी वेंकटेश्वर राव, डीआईजी कलेक्टर दीपक आर्य, एसपी अभिषेक तिवारी सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। देश में मौजूदा समय में जानलेवा महामारी चल रही है, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो भ्रष्टाचार करने से बाज नहीं आ रहे हैं। कुछ इसी तरह का मामला बालाघाट आजीविका मिशन में देखने को मिला है, जहां
पर प्रबंधक पर घपलेबाजी के आरोप लगाए हैं। इसमें महामारी से बचने के लिए मास्क बनाने के नाम पर जमकर हेराफेरी की गई। इस तरह की शिकायत को महिला समूह ने लगाते हुए कहा कि मास्क बनाने वालों को केवल 2 रुपए और खुद प्रबंधक मुकेश बिसेन 8 रुपए डकार रहे हैं। इस मामले की उचित जांच की मांग की गई है। किससे खरीद रहे हैं आप? हम लोग दुकान वाले से खरीद रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन होने की वजह से हम लोग जा नहीं पाए, इसलिए हम लोग दुकान वाले से ही खरीद रहे हैं। तो दुकान वाले का नाम कि कोई लाके दे रहा है आपको, ऐसा कुछ? दुकान वाले नहीं ला के दे रहे, कोई हमारे NRLM से ला के दे रहे। कौन, किस उनका नाम? मुकेश बिसेन और स्वाति बिसेन, ये दोनों ला के दे रहे हैं आपको कपड़ा। और सैनिटाइजर का मटेरियल? सैनिटाइजर का मटेरियल खुशियों मैडम के द्वारा मिल रहा था, सारा चीज़ उनके। और कितने में मास्क लेने का कुछ ऐसा बताया उनने? 10 रुपये मास्क लेने का। और बोतल वोटल सैनिटाइजर के लिए, निर्माण के लिए जो मटेरियल ला रहे हैं वो भी? सैनिटाइजर निर्माण के लिए बॉटल आ रही है, उसका तो नहीं। कपड़ा क्या रेट में लिए आपने? 50 रुपये मीटर। एक नई सोच, एक नई शुरुआत, अपना गांव अपनी शान। पाथरवाड़ा द्वारा पूरे देश में वैश्विक महामारी के चलते व्यापार काम धंधे बंद हो जाने के कारण राशन न होने की परेशानी से जूझ रहे गरीब परिवार को युवा संगठन पाथरवाड़ा के द्वारा राशन का वितरण करना एक सराहनीय और प्रेरणादायक किया जा रहा है। ग्राम के युवाओं के द्वारा गरीब तबके के लोगों की मदद करना और कोरोना वायरस से बचाव के उपाय बताए जा रहे हैं। पाथरवाड़ा के ग्रामीण युवाओं के माध्यम से वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते सोशल डिस्टेंस का पालन और मास्क लगाकर क्षेत्र के गरीब परिवार की मदद के लिए आगे आए युवाओं के द्वारा क्षेत्र के दर्जनों ग्रामों में राशन सामग्री का वितरण किया गया। राशन सामग्री में चावल, दाल, तेल, मसाला इत्यादि सामग्री का वितरण ग्रामों में किया गया। कोरोना वायरस महामारी की मार से अब अधिवक्ता भी अछूते नहीं रह गए। इनमें उन अधिवक्ताओं की आर्थिक स्थिति इतनी बदतर हो गई है, इनके सामने भी रोजमर्रा के खर्चे चलाना लगभग मुश्किल हो गया है। इसी बात को समझते हुए सरकार ने ऐसे अधिवक्ताओं की आर्थिक मदद करने की कवायद शुरू की है, जिसमें अधिवक्ताओं को 5,000 की सहायता राशि दी जाएगी। गौरतलब है कि कोर्ट लगातार बंद है, ऐसे अधिवक्ताओं का काम भी पूरी तरह चौपट हो गया है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश शासन के द्वारा अधिवक्ताओं को देने के लिए 5,000 रुपया अधिवक्ताओं को देना है, और वो भी 500 अधिवक्ता जहाँ पर है, जिस अधिवक्ता संघ में 500 अधिवक्ता है, वहाँ पर 16 लोगों को ये राशि जो है 5,000 रुपये की ज़रूरतमंद अधिवक्ताओं के नाम से दी जाएगी। अब ये ज़रूरतमंद अधिवक्ताओं की क्या परिभाषा उन्होंने परिभाषित किया है, इसके संबंध में अभी कोई जानकारी नहीं है। उसके बारे में यदि कोई चीज़ आती है, कोई शर्तें या उनकी जो विवरण है वो बताएंगे, उसके बाद में हम उसको चिन्हित करेंगे वैसे लोगों को, और 16 लोगों के या जितने भी लोग वो मांगते हैं उससे ज़्यादा लोगों की लिस्ट अपन भिजवाने की कोशिश करेंगे। अब लॉकडाउन का कहर ईंट बनाने वालों पर भी टूटा है। कुछ इसी तरह की हालत बालाघाट में ईंट भट्टे वालों की है। इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार इस भीषण संकट में उनके घरों का चूल्हा कैसे जलेगा। इनकी बदहाल हालत का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिसमें इनके यहाँ अब पहले के मुकाबले वीरानी छाई हुई है। ना तो खरीदारों का पता है, ना ही उन लोगों का जो इनके कारोबार को गति देने का काम करते थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।